नमस्कार दोस्तों, आज हम यौगिक भारत टाइम्स से मैं ज्योति भट्टाचार्य बोल रही हूँ और आपको आज इंट्रोड्यूस कराएंगे शौगतो भट्टाचार्य से और ऋषिदेव शर्मा जी से। आज कुछ नमस्कार। आज कुछ वार्तालाप करेंगे हम अबाउट आवर चैनल कि ये चैनल यौगिक भारत टाइम्स हमने क्यों बनाया है और इसके अंदर हम क्या-क्या टॉपिक्स, डिस्कशंस, पैनलिस्ट जो डिफरेंट डिफरेंट लेके आएंगे, बात करेंगे और वो अपनी विचारधाराएं बताएंगे इस सब्जेक्ट के बारे में इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। शौगतो भट्टाचार्य एंड ऋषिदेव शर्मा जी, आप बताइए। नमस्कार। थैंक यू ज्योति जी एंड थैंक यू ऋषि जी। तो ये नमस्ते। सबसे पहले मैं थैंक यू देना चाहता हूँ ऋषि जी को। इसका कारण यही है कि ये चैनल का जो नाम है, इसका प्रपोज करने के लिए जो जोगिक भारत टाइम्स, और ये नाम मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छा लगा कि एग्जैक्टली मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि एक ऐसा कुछ शुरू किया जाए जिसमें से जितना सारे हमारा योगा थीम्स है, इन जोगिक रिचुअल्स, जितना सारे रिचुअल्स है हमारा सोसाइटी में, हमारा इसमें सोसाइटी में, एज वेल एज हमारा जितना सारे प्रोवर्ब कहावतें हैं, जितना सारे पिलग्रिमेज है, हर जगह पे शास्त्रों में हर जगह पे ये जोगा ही है। लेकिन ये जोगा हुँ, बहुत छुपे हुए है, जो हुँ, एक्चुअली सामने दिखता नहीं है। और बहुत छुपे हुए मतलब ये इतना छुपे हुए कि जैसे कि हम एक ओशन का फ्लोर पे है, तो हम लोग को जितना हम ओशन में डीप करेंगे तो उतना धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये सॉर्ट ऑफ डिस्कवरी है ऑफ योगा amongst every ritual and every traditions and practices and whatever, I mean all the things. तो उसके लिए ये एप्ट नेम है, एकदम परफेक्ट नेम है। तो इसके लिए मैं ऋषि जी को बहुत बधाई देता हूँ टू हेल्प मी टू सिलेक्ट द नेम एक्चुअली एंड कंक्लूडिंग द नेम। एंड जोगिक भारत जो है, इसका पीछे जो कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारा जितना सारे योगा सिंबल्स और योगा जो प्रैक्टिस है, जो भी है, व्हाट एवर इन एवरीथिंग, तो उस चीज को लोगों का सामने कैसे लाया जाए। तो वो तभी हो सकता है जो लोग एक्चुअल योगा वो प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम जिसके माध्यम से शास्त्र को जाना जाता है। तो वो योगा प्रैक्टिस और उसका जो प्रैक्टिशनर्स है, तो वो लोग को एक प्लेटफॉर्म में लाए, उसका इंटरव्यू लिया जाए, उसका क्वेश्चन किया जाए, और लोगों का जो भी आध्यात्मिक क्वेश्चन है, योगा रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उससे क्या होगा, जिसने डिस्कवर कर रहा है या इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग, और जो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा है, तो आगे मतलब कपल ऑफ स्टेप्स अहेड ऑफ अदर्स है, तो वो लोग अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने जो डिस्कवरीज है, उसको शेयर करें। तो और शेयर करके इतना ही समझ में आए कि जो ये जितना सारे सिंबल्स दिख रहा है, उसका अंदर से एक सेंट्रल थीम है, जो सेंट्रल थीम को हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो तब जितना सारे कथाएं हैं, जितना सारे शास्त्र है, सबका अंदर एक सेंट्रल थीम है। जितना सारे रिचुअल्स है, एक सेंट्रल थीम है। लेकिन वो इतना छुपे हुए है कि वो सेंट्रल थीम को मतलब इटसेल्फ इज ओशन, दैट सेंट्रल थीम। तो उसको समझने का कोशिश करें। तो जो लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं, वो अगर इसको एक्सप्रेस करे, लोगों का सामने लाए, तो उससे बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि ये जोगी भारत क्या है। तो ये एक पहला कॉन्सेप्चुअल स्टेप है जो मैं सोचा था, तो उसका शुरुआत है एक्चुअली। दैट्स नाइस। तो ऋषि जी, आप बताइए, आपके माइंड में कौन सा थॉट आया था व्हेन यू बोथ डिस्कस्ड अबाउट इट? जैसे मैंने हमारे गुरु द्वारा रची हुई एक पुस्तक पढ़ी थी, जिसमें नाम था योग प्रबंधे भारतात्मा। तो उसके से मुझे इसकी प्रेरणा मिली, जिसमें असली बात क्या है कि ये जो भारत भूमि है, योग की राजधानी है, साधना की राजधानी है,
आप अगर बारीकी से विचार करेंगे, इसी भारत खंड में तमाम ऋषि, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी जो हुए इसी भूमि में होकर गए, और कहीं तो हुए नहीं। अध्यात्म की राजधानी है। जैसे पहले भी मैं बताता आया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि जैसे हमारा शरीर वही ये भारतवर्ष, और ये ऐसा पृथ्वी में और कहीं इस तरह की भूमि देखने को नहीं मिलती है कि जिसके 3 भाग में पानी है, तीनों ओर पानी है और ऊपर हिमालय हो। ऐसा और कोई भूमि है नहीं, 3-3 समुद्र हैं, आप देखिएगा, ठीक है? व उसी तरह से विज्ञान से अगर मिलाइए, तो हमारे शरीर का लगभग 3 भाग पानी, 1 भाग मिट्टी, इस तरीके का बनता है, देखिए। ये सारी चीज़ें प्रमाण के साथ मिलती है, और फिर आप देखिएगा इस भूमि में तमाम तीर्थ क्षेत्र बने हुए हैं। तो ये तीर्थ क्षेत्र का भी विचार किया, तो इसके अंदर भी योग रहस्य छुपा हुआ है। उसके बाद हम लोगों की जीवन शैली को ले लीजिए, जो हम लोग जाने-अनजाने में हर दिन करते रहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, आप नमस्कार करते हैं, ये जो दोनों हाथ आपने जोड़ लिए, माने ये एक आप अद्वैतवाद का प्रतीक है, ठीक है? ऐसे बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। तो हम एपिसोड वाइज़ लगभग हर चीज़ को कोशिश कर सकते हैं कि इसको कवर किया जाए। ये खुद में एक डिस्कवरी हो जाएगी, और खुद में बहुत ही परिपूर्ण विषय है, और इससे जो भी इसे सुनेगा, पढ़ेगा, उसका लाभ ही होगा। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा-सा बृहद परिचय मैं सौगत जी का कराना चाहूँगा। आप लोगों ने अगर स्पिरिचुअल प्यास जिस-जिस में है, उसने कोरा में तो ज़रूर कुछ ना कुछ छान मारा ही होगा। तो कोरा में जो हमारे गुरु बाबा के बिहाफ में लिखते थे, ये वो सौगाती हैं। तो उनको इसमें लेट इट बी एनी लैंग्वेज शुड नॉट बी बैरियर, इसमें मैं ऐसे कहना चाहूँगा। तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जो अध्यात्म की प्यास रखते हैं, अध्यात्म के ज्ञान की इच्छा रखने वाले लोगों का बहुत ही साइंटिफिक तरीके से समाधान किया हुआ है। लेकिन वो रिटर्न फॉर्मेट में है। और आप देखिएगा कि एक अभी ऑडियो विजुअल का ज़माना है, तो और बहुत सारे मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ, सब चीज़ें देखता हूँ। समाज में रहने के कारण सब चीज़ों में ध्यान तो रहता है। तो उसमें देखता हूँ लोग आधा-अधूरा ज्ञान का बात, मतलब लोगों को बताने का कोशिश तो कर रहा है, चैनल खोला हुआ है, ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन वो खुद नहीं जानता कि वो क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए एक किसी योगी की रचनाएँ हैं, उसको खोल के आप पढ़ने का कोशिश कीजिए। तो उसमें मेरे विचार से 3 मोटा-मोटी अर्थ होते हैं। एक तो हो गया, उसने जो लिखा है उसका अक्षरशः मंत्र, उसका मीनिंग जो होता है, वो बाहरी जगत के लिए, उस समय के लिए सटीक है, ठीक है? एक हुआ उसका, उसके भाषा के भीतर वाला मीनिंग, ठीक है? तो वो भूत, वर्तमान और भविष्य, उसके लिए भी वो सटीक बैठ जाता है। और अगर योगी ने कुछ लिखा है, तो आप पक्का मान लीजिए कि उसके अंदर योग रहस्य छुपा हुआ है। कई योगियों का भविष्य में हम चर्चा करते हुए एक-एक को खोलने का प्रयास करेंगे। तो उसमें तीसरा जो अर्थ होता है, असली अर्थ, वो होता है यौगिक, उसका मीनिंग क्या है? उसने क्या कहने का कोशिश किया है? किस बारे में बताया है? तो ये जो हमारे क्रियावान मित्र हैं या जो साधक मित्र हैं, है ना? जो भी साधना गम्य हैं, तो ये सब क्या करेंगे, आपको इसका थोड़ा-थोड़ा स्वाद चखाने की कोशिश करेंगे, और हमारे ऋषि मुनियों ने किस उद्देश्य से ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। जैसे देव-देवी रहस्य हो गया, मूर्तियाँ हो गई, ये सारी देवी-देवता क्या हैं, ठीक है? हमारी जीवन शैली है। बेसिक से शुरू करेंगे हम कि साधारण आपकी जो दिनचर्या है, आपके बैठने का एक विशिष्ट जो पोज़ीशन है, उसके पीछे क्या विज्ञान है? ऋषि मुनियों ने ऐसे ही क्यों बैठने के लिए कहा? ठीक है? खाने की शैली हो गई, दवाइयाँ हो गई, औषधि विज्ञान हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया। ये देखिए इतने विज्ञान सम्मत है, सब चीज़ में विज्ञान है और सब चीज़ में योग है, अगर आप बारीकी से देखें तो। सही कह रहे हैं। तो इसी को समझाने के लिए, इसी को बुझाने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म हम लोग बातें कर रहे थे, तो मुझे लगा कि एक वो ठीक है। अब लेकिन उसमें योग प्रबंधे भारतात्मा आएगा, तो फिर उसमें सिर्फ़ अभी लोगों के समझ में भारत माने एक भारतवर्ष वाला भूमि का एक टुकड़ा है, उसके समझ में आ जाता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये तमाम पृथ्वी जो है, उसको भारतवर्ष कहा जाना चाहिए, विज्ञान सम्मत अगर तरीके से सोचा जाए तो। तो इसलिए यौगिक
क्योंकि हर चीज में, सृष्टि की हर रचना में, हर चीज में योग है, इसलिए यौगिक हो गया। और भारत का असल में, अब देखिए, बहुत सुंदर एक व्याख्या है। जैसे अपना एक सबसे महान ग्रंथ, उसका नाम महाभारत, हम्म। ठीक है, जिसमें गीता भी है, उसका नाम महाभारत। उसके बाद एक भूमि है, उसका भी नाम भारत। और उसके बाद उसमें और एक चीज छुपी हुई है, उसके उस भूमि में जो रहता है, जनता है, उसका भी नाम भारत। या अगर स्त्री होगी तो भारती नाम रखा जाता है। आप देखिए, ऐसा दुनिया में संयोग कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए, तो हमारे पड़ोस में एक मुल्क है पाकिस्तान, तो वहां के जनता का, वहां के एक किसी नागरिक का नाम पाकिस्तान तो नहीं है। या मान लीजिए किसी का अमेरिका है, एक देश का नाम, तो वहां की प्रजा का नाम अमेरिका नहीं है। या उनके ग्रंथ का नाम और वहां के जमीन का, धरती का नाम और वहां की प्रजा का नाम, सब में भारत क्यों आ रहा है? तो इसमें भी योग विज्ञान है अगेन। मतलब योगी तो, योग तो है ही है वो शब्द, और भारत है उसमें भी विज्ञान है। इसको आप किसी देश के बंधन के इससे आप सीमित मत कीजिए। अगर आप विचार करेंगे तो मैं खुद भी नेपाल से हूँ, मैं आपसे दूर बैठा हूँ, ठीक है। मैं कहता था यौगिक नेपाल टाइम कहता था, यौगिक पाकिस्तान टाइम कह सकता था। आजकल सब चीज अमेरिका से ओरिएंटेड हो रहा है, तो मैं यौगिक अमेरिका टाइम्स भी तो बोल सकता था। लेकिन जिसके पीछे शास्त्र है, अगर मैं कोई बात करूं या सौगता जी बात करे, या अगर कोई भी साधक कोई भी बात करना चाहेगा, तो उसके बात के पीछे विज्ञान और शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए। इसलिए वो एक जो यौगिक भारत, और टाइम्स माने, उसमें टाइम्स माने ये समय का बात है। और कालातीत अगर ज्ञान की बात करेंगे, तो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में भी ये चीज लागू होनी चाहिए। तो इस संकल्पना से ये नाम मेरे मन में सूझा, और मैंने सौगात जी को प्रस्ताव किया कि क्यों ना इस तरह का नाम रखा जाए। और इस तरीके से इस नाम का आया। और जैसे हमने अभी भूमिका बताई है, उसी तरीके से हम इसके अंदर अलग अलग विषयों का बात करने का कोशिश करेंगे। और जहां तक संभव हो सके, लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करने का भी प्रयास किया जाएगा। बहुत सुंदर तरीके से आपने डिस्क्राइब करा है। सौगता जी ने भी जो बेस बताया है, बहुत सिंपल। धन्यवाद। हाँ थैंक जी, यू। बताइए। और एक बात मेरे को कहना है, जो हाँ जी, हाँ जी। भारत, ठीक है, इसमें क्यों मेरे को हम्म। ये अट्रैक्टिव लगा, तो उसका दूसरा पॉइंट मैं अभी बोल रहा हूँ। तो भारत जो है, तो वो है जो सब सब कुछ ही जोगा है। हमारा जो अवस्था है, हम्म। सब कुछ जोग युक्त अवस्था है, परमात्मा के साथ हम्म। जीवात्मा का, और जो भी हम टोटल हम्म। सृष्टि का पूरा जोग युक्त अवस्था है। लेकिन सही बात है। उसका ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान नहीं हम्म। है। तो हम्म। जो भारत जो अवस्था है, वो भारत वो अवस्था है जिसमें से उसका वो जो युक्त अवस्था है, उसका ज्ञान हुआ है। उसको पता हम्म। चला है कि ये हम जोग युक्त है। बाकी लोगों हम्म। को पता नहीं है कि वो जोग युक्त है। और सही। ये जोगा बोलते हैं हम लोग, जो ज्यादातर लोग, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन नो, जो उसको पता है कि जोगा मतलब सब सोचते हैं कि योगासन है। तो ये जोगा, व्यायाम, उछल हाँ, कूद जो है व्यायाम है, एक्सरसाइज है, उसी को योगा मानते हैं। लोग जोगा जानते हैं। लेकिन जोगा दो टाइप का, हम बोलेंगे तो ओवरऑल दो टाइप का हो सकता है। एक होता है देहो को जोगा, मतलब बॉडी का जोगा, और दूसरा होता है देही का जोगा, जो, उसको हठ योग मान लीजिए ना। हाँ, ये जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने उसको बहुत सुंदर तरीके से क्लासिफाई कर दिया है। जैसे उसको व्यायाम कहेंगे या हठ योग कह देंगे, ये भी तो एक है, सिंपल से उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन वो असल योग से फिर भिन्न है। नाम खुद ही वो बता रहा है कि हठ पूर्वक आपके शरीर को स्वस्थ करने का एक प्रयास। हाँ, लेकिन जो देही का जोगा है वो अनंत है। तो वो तो वो अनंत है। शास्त्रों के साथ उसका डायरेक्ट लिंक है। ओके। तो ये चीज जो है, लोग ये ना समझे कि हम योगासन का जोगा का बात कर रहे हैं। तो ये योगासन का हम्म। जोगा तो है ही, वो तो इट हेल्प्स। बट जो मेन पोर्शन है, दैट इज, और द जो इनफाइनाइट जो शास्त्रों के साथ जो लिंक है, वो बेसिकली है जो देही का जोगा है, उस योगा।
तो इसमें अगर हम लोग ठीक से समझने का कोशिश करें तो शास्त्रों में बोल रहा है वायुर्धाता शरीरी नाम, मतलब शरीर को हम्म, वायु ही धारण करके रखा है। तो ये हम्म, वायु का क्रिया है। तो जिससे हमारा जो वायु का जो विकार है, जो वायु का डिस्टॉर्शन हुआ है, तो उसको सीधा करने का, उसको डिस्टॉर्शन को रिमूव करने का, उसको रेगुलेट करने का और वायु को स्थिर करने का वो जो प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस वो देही का योगा बोला जाता है। तो वो बहुत प्रोसेस सुंदर। है, तो वो जो वायु को जब स्थिर हो गया तब वो भारत हो गया। हम्म, तो वायु स्थिर करने का जो योगा है, जिससे वो उसको रियलाइजेशन होगा कि ये हम खुद भारत है, तो वो योगिक भारत का बात हम कर रहे हम्म, ओके, ये चीज हैं। और उसका टाइम्स, और एक पॉइंट है, हाँ जी, सॉरी, है नहीं, नो प्रॉब्लम। अभी उसका टाइम्स कब शुरू हुआ? अभी उसका थर्ड लाइन, थर्ड हम्म, जो शब्द है टाइम्स। तो टाइम्स। इंडिया से भारत जब हुआ, इंडिया हम्म, का नाम, एक्चुअली इंडिया से भारत का नाम जो है वो हम्म, मतलब ये एक नेचर का, नेचुरल फोर्स से हुआ है। मैं वो ऐसा समझता हूँ, मेरा गुरु ऐसा भी इंडिकेशन दिया था कि ये नेचुरल एक मतलब अगर सही तरीके से नहीं बना तो एक एक नेचुरल फोर्स आएगा जिसके कारण वो नाम चेंज होगा, ऐसा उन्होंने हम्म, इंडिकेशन दिया था। तो अगर देखा जाए कि ये एक नेचर का एक तरीका है कि एक इंडिकेशन देने का कि अभी तुम भारत को जानने का कोशिश करो। हम्म, तो इसलिए सही जब बात है। इंडिया टू भारत का नाम, मौसम आने पे, समय आने पे अपना बाह्य आवरण वो फेंक देगा प्रकृति, हाँ, तो अगर ये आप नहीं क्लियर, फेंकोगे तो। तो ये एक्चुअली, तो जब आप प्रपोज किया तो ये मेरा ट्रिगर हुआ, मैं सोच ही रहा था। तो देन हम्म, इट क्रिस्टलाइज्ड एक्चुअली, दैट्स हाउ। दैट्स वंडरफुल। सो वी टेक दिस टॉक फर्दर, और इसके बारे में हम्म, हम आपसे और भी बात करेंगे आगे चलने के एपिसोड्स में। एंड फिर कुछ सवाल मेरी तरफ से भी आएंगे, और दर्शकों के अगर कोई सवाल होंगे वो हम हम्म, जरूर शोगतो भट्टाचार्य जी को और ऋषिदेव शर्मा जी को प्रस्तुत करेंगे। और भी जो हमारे पैनल में आएंगे, जो हमारे बहुत ही लर्नेड लोग हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं कि आप सुन के देख के हैरान हो जाएंगे कितना अच्छी तरह उदाहरण सिंपल वे से उस चीज को समझा देते हैं। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस, एंड मेरी बहुत इच्छा थी कि इसको हम गेट इट टू द जनरल पब्लिक, एक लैंग्वेज जो हर कोई समझ सके, एंड इट्स इजी। सो आप प्लीज अपने कमेंट्स दीजिए, डू लाइक एंड शेयर आवर channel. We are promoting it with baby steps, initial steps. So it will be much appreciated. We'll see you soon with some more topics. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, और सौगता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऋषि जी। चलिए Thank जल्दी मिलेंगे। you.